तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ से आपको, है ना, कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्पुला है। एम्पुला कंटेन सेकेंडरी oocyte दैट चेंज इनटू द ओवम। और वही एम्पुला में ही आपको क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है जो कि ओवम में बदल जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जा रहा है जी आवाज, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के वक्त, है ना, एम्पुला के अंदर में ओवम किस में बदल जाता है, सेकेंडरी oocyte में। ये बात हम बार बार लिख रहे हैं और आप लोग को याद रखना है इस लाइन को, ठीक है। मेडिकल का फेवरेट लाइन है ये, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो इससे, है ना। पॉइंट ये भी आता है कि सर इसको फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको समझाइए। ये बात हम कल भी तुम लोग को बताए थे कि जब कोई स्पर्म आता है ना सर, तो स्पर्म वेजाइना में रुकता है जी, ठीक है। तो वेजाइना में स्पर्म आने की घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं जी, ठीक है। जब कोई स्पर्म आएगा तो वो वेजाइना में क्या होता है सर, कुछ समय के लिए रुकता है। कैसे कहता है कि 5 से 6 घंटा के लिए स्पर्म क्या होता है सर, रुका रहता है। पर हम कहे थे ना कि मेल अपना स्पर्म ही थोड़े डालता है, और भी बहुत सारा केमिकल भी तो डालता है। तो इसको तुम क्या नाम दी थी, सीमेन, है ना। स्पर्म प्लस केमिकल ऑफ, है ना, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट इज कॉल्ड सीमेन। जब स्पर्म वेजाइना में पहुंचता है सर, तो 5 से 6 घंटा में, है ना, सारा केमिकल खा पी करके अपने आप को तरोताजा करता है, अपने आप को चलने लायक बनाता है जी, ठीक है। तो इस घटना को एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं जी, ठीक है। स्पर्म जब एक्टिवेट करता है ना, स्पर्म एक्टिवेशन जब होता है सर, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड कैपेसिटेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब मुद्दा उठता है, यहाँ से स्पर्म जब चलेगा ना सर, तो स्पर्म ज़्यादा तेज नहीं भाग पाता सर, 3 सेंटीमीटर की ही स्पीड से वो चलता है जी। और 3 सेंटीमीटर की स्पीड से जब वो चलता है तो सर बहुत सारा स्पर्म रास्ते में ही रह जाता है। यहाँ निकला था 200 से 300 मिलियन स्पर्म, है ना जी, बहुत बड़ा डाटा हुआ, 20 करोड़ से 30 करोड़। लेकिन ऊपर जब आगे बढ़ता है सर स्पर्म, तो बहुत सारा स्पर्म WBC की तरह खा लिया जाता है, बहुत सारा स्पर्म दाएं बाएं चला जाता है, कहीं कहीं चला गया, कहीं कहीं फंस गया, कोई स्पर्म चिपचिपे चीज़ें फंस गया, करते करते लाइफ खत्म कर लेता है जी। मान लो ओवम राइट साइड में है, इधर वाले साइड में ओवम है, तो सर स्पर्म यहाँ आते आते अंत में मात्र 50,000 से 1 लाख के आसपास ही बचता है जी। ओवम के आसपास मात्र 50,000 से, है ना, 1 लाख के आसपास में स्पर्म बनता है जी, ठीक है। और ये स्पर्म क्या करता है सर, इसको फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा जी, ठीक है। मतलब जो स्पर्म पहुंचा है वो स्पर्म कितना देर में कितना बचा, 50,000 से आपको लगभग ये सर, ठीक है। आप लोग की तरफ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम उस सबका भी जवाब दे देंगे। पहले हम अपना बात रख लेते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब देंगे। याद कीजिए, मान लीजिए ये यूटेरस का एक आधा हिस्सा का हम फोटोग्राफ बना रहे हैं जी, ठीक है। और ये हिस्सा का जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप लोग, ये यूटेरस है जी, इमेजिन कर रहे हो ना सब लड़का, है ना। आधा हिस्सा का हम फोटोग्राफ बनाए क्योंकि एक ही साइड का हमको काम है, इसलिए, है ना। आगे इधर का हम फोटोग्राफ नहीं बना रहे हैं जी, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। ये यूटेरस का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपको, ओवरी, है ना। और ओवरी से क्या निकला था, सेकेंडरी oocyte। और सर सेकेंडरी oocyte निकला तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ 2 परत है जी, याद कीजिए, कल भी हम बोले थे। सेकेंडरी oocyte को जब देखे थे, इस पे 2 परत हम लोग को दिखाई दिया था, एक जोना पेलिसुडा और एक क्या दिखाई दिया था, कोरोना रेडियाटा, ये ना, ये सब बात कल हम बोले थे। कोरोना रेडियाटा होता है, और एक क्या देखते हैं हम लोग, जोना पेलिसुडा देखते हैं जी, ठीक है। और ये कहाँ आ चुका है सर, आपको एम्पुला रीजन के पास आ चुका है जी, ठीक है। एम्पुला रीजन के पास आया है जी, ठीक है। और हम तुमको अभी भी बोल रहे हैं बार बार कि स्पर्म यहाँ से चलना शुरू किया था, बहुत सारा स्पर्म चलना शुरू किया था जी, जैसे लगता है रेस है सर, वैसे गया था। और सारा स्पर्म जाता है ना सर, तो लास्ट में यहाँ जो आता है स्पर्म एम्पुला के पास, तो लगभग 50,000 से, है ना जी, आपको 1 लाख के आसपास में स्पर्म आता है जी, ठीक है। नहीं बहुत कम हो गया सर, कहाँ 20 करोड़, कहाँ 1 लाख आया, क्योंकि हम बोले भी तुमको रास्ता में बहुत सारा को रेसिस्टेंस मिल जाता है, इसलिए वो सब वहीं रुक जाता है या मर जाता है। अब जब स्पर्म यहाँ आता है ना सर, ठीक है, देखो इसी फोटोग्राफ को हम यहाँ पे बना रहे हैं फोटोग्राफ, आप लोग समझिएगा, है ना। और कल ही का टॉपिक एक तरह से चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आज हम लोग कुछ ऐड करेंगे। ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके चारों तरफ क्या देख रहे हैं सर हम लोग, जोना पेलिसुडा का लेयर देख रहे हैं, और उसके ऊपर में कोरोना रेडियाटा का परत देख रहे हैं जी, ठीक है। अभी याद करो सब आदमी, कोरोना रेडियाटा क्या चीज का बना होता है, हम अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं, हाइलोरुनिक एसिड का बना होता है जी, ठीक है। अभी जो गोल गोल चीज हम बना रहे हैं ना, ये कोरोना रेडियाटा है जी, ठीक है। और ये कोरोना रेडियाटा मेड अप ऑफ हाइलोरुनिक एसिड, याद रखिएगा। अभी हम बोले भी थे, कोरोना रेडियाटा क्या चीज का बना हुआ है, हाइलोरुनिक एसिड का बना हुआ था, हाइलोरुनिक, है ना, एसिड का ये
है ना, आपको कंपोजिशन होता है इसका, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्पर्म है, ये हुआ स्पर्म, है ना। यहाँ भी देखते हैं हम लोग क्या है, स्पर्म है, ठीक है, और ये भी स्पर्म हुआ, ठीक है, और ये भी स्पर्म होगा, ठीक है। गौर कर पा रहे हो ना सब आदमी। और यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, ह्यूमन स्पर्म सब दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। अब स्पर्म जब आता है ना सर, यहाँ पर घेर लेता है पूरा आपको, किसको, ओवम को, है ना। अभी हम अपना बात बोल लेते हैं, फिर आप लोग का भी सवाल का जवाब देंगे जी, ठीक है। और जब स्पर्म आता है सर, है ना, इसकी तो मंजिल पहुंच गया है, तो अब इसका क्या होगा, हेड और टेल क्या होगा, गायब हो जाएगा जी, ठीक है। सॉरी, हेड टेल का सॉरी सॉरी सॉरी, इसे मिड पीस और टेल गायब हो जाएगा जी। मिड पीस और टेल का कोई काम नहीं रहेगा जी, ठीक है। मिड पीस और टेल क्या होगा, गायब हो जाएगा जी, ठीक है, याद रखिएगा। अब मिड पीस टेल जब गायब हो जाता है सर, क्योंकि हम बोले थे मिड पीस और टेल का कोई काम नहीं है, सब सटा हुआ है, करीब है। अब जो देख रहे हैं ना सर, ये एक्रोजोम जिसको हम रंग रहे हैं बार बार, ये ला हिस्सा, इसका हम लोग नाम दिए थे एक्रोजोम। पिछला क्लास याद कीजिए सब आदमी, स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोजोम। ये एक्रोजोम से सर 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है जी, ठीक है। और या सर पहले इसको बोलिए, स्पर्म एक्रोजोम से एक केमिकल निकलता है, इसका नाम है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। थोड़ा सा इस पर इधर साइड में बोल देते हैं। जब एक्रोजोम, है ना, एक्रोजोम ओवम के नजदीक आता है सर, तो एक्रोजोम बरस्ट करता है जी, ठीक है। हाँ, एक्रोजोम बरस्ट करने से, है ना जी, आपको 3 चीज निकलता है सर। एक तो निकला सर आपको, है ना, पहला एक 2 चीज निकला सर, एक है स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, और एक कैल्शियम निकलता है Ca++। इसको छोड़ो, इसको ध्यान दो। स्पर्म लाइसिन में 2 चीज होता है सर। एक का नाम क्या है सर, आपको हाइलोरुडिनेज, हाइलोरुडिनेज एंजाइम होता है जी, ठीक है। ये हाइलोरुडिनेज एंजाइम क्या करेगा सर, कोरोना रेडियाटा को गलाएगा सर, इसको गला देगा जी। क्या देखो यहाँ लिखा हुआ हाइलोरुनिक एसिड, हाइलोरुनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, कौन आएगा, हाइलोरुडिनेज नाम का एंजाइम आएगा जी, ठीक है। हाइलोरुडिनेज नाम का एंजाइम क्या करेगा सर, इसको गला देगा जी। ये सब जो हिस्सा देख रहे हैं, इस सबको साफ करके हटा देगा जी, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको एलिमिनेट करने में मदद करेगा जी। यह बात समझ में आया, है ना। उसके बाद एक आता है सर आपको, है ना, आपको जोनालाइसिन, है ना जी, जोनालाइसिन। जोनालाइसिन किसको हटाता है, तो जोनालाइसिन जोना पेलिसुडा को हटाने में मदद करेगा जी। हम क्या बोले थे, ये ना असली ओवम है जी, यहाँ तक ना हम लोग को पहुंचना था। तो स्पर्म में, है ना जी, क्या रहता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम ब्लास्ट करता है सर जब ओवम के करीब पहुंचता है, और हाइलोरुडिनेज नाम का एंजाइम वो हाइलोरुनिक एसिड को गला देता है जी। इससे कोरोना रेडिएटा साफ हो जाएगा। और उसके बाद जोनालाइसिन जो एंजाइम होता है सर, ये क्या करता है, जोना पेलिसुडा को गला देगा जी। अगला फोटो देखोगी ना तो कुछ इस तरह का हो जाएगा जी, ठीक है। ये मान लो कि ये सेकेंडरी oocyte है, और अब ये है जोना पेलिसुडा का लेयर, है ना जी। अब कोरोना रेडियाटा पूरी तरह से गल चुका है जी, एक इक्का दुक्का बचा कोरोना रेडियाटा, ठीक है। और कुछ देर बाद जोनालाइसिन जो निकलेगा जी, जोनालाइसिन देखी ना, कौन निकाल रहा है, एक्रोजोम निकाल रहा है। और ये जोनालाइसिन जो है, फोटोग्राफ दिख रहा है ना सबको, है ना। तो जोनालाइसिन जो है ना सर, ये क्या करता है सर, आपको जोना पेलिसुडा को गलाता है जी, ठीक है। अब देखिए ये गलेगा तो सर ये से डैश डैश में बदल जाएगा। एक ऐसा थोड़े कि भस्म कर देगा, छोटा छोटा आपको टुकड़ों में बांट देगा जी। इतना छोटा छोटा कर देगा सर कि अब स्पर्म आराम से अंदर तक घुस सकता है जी। अब कितना स्पर्म बचेगा यहाँ पे, लगभग 200 से 300 ये स्पर्म है जी। हम इसको हम कह दिए थे मिड पीस तो और टेल तो गायब हो गया ना, इसलिए हम तुमको समझाने के लिए हल्का डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये स्पर्म हुआ और ये मिड पीस और टेल खत्म हो रहा है जी, ठीक है। मिड पीस और टेल का कोई काम नहीं है जी, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो सब आदमी, मिड पीस और टेल का कोई काम नहीं, बस स्पर्म का न्यूक्लियस है जी। आप स्पर्म का न्यूक्लियस देख रहे हो ना, यहाँ से आप देख रहे हैं कोई भी तरह से किधर से भी घुस सकता है जी, ठीक है। हम कहे थे रेस चल रहा है ना, 500 स्पर्म बचता है लास्ट में, 500 से, है ना, 1000 के आसपास स्पर्म बचता है जो घुसने के लिए तैयार है सर। इमेजिन कीजिए सब लड़का कि जैसे कोई एक स्पर्म अंदर घुसेगा, हो रहा है इमेजिन ना, कि जैसे कोई एक स्पर्म घुसेगा, कोई एक, है ना जी, तो कोई एक जब घुसे, इसका फोटोग्राफ यहाँ लिख रहे हैं, ये जोना पेलिसुडा का लेयर था, ये डैश डैश बना रहे हैं, ये क्या है, जोना पेलिसुडा का लेयर। और ये क्या था आपको, सेकेंडरी oocyte, है ना। तो जैसे ही कोई स्पर्म का हेड, देखिए स्पर्म का हेड कहाँ आ गया है, प्रीविटिलिन स्पेस में आ गया है जी, ठीक है। और बाकी स्पर्म का भी हेड घुसना चाह रहा था सर, लेकिन अभी नहीं घुस पा रहा था, एगो घुस गया। लेकिन इमेजिन करो ये लड़का जो ये स्पर्म जो है ये रेस जीत गया है, 2 स्पर्म और भी है जो घुसने को है, लेकिन तुरंत जैसे ही स्पर्म का एक हेड अंदर घुसता है सर, तुरंत
है ना जी, जोना पेलिस्टा का लेयर पत्थर का बन जाता है, मतलब तुरंत फिर से जोना पेलिस्टा का लेयर बन जाता है जी। देखो जोना पेलिस्टा का लेयर है ना जी, गला तो था सर, लेकिन आप फिर से बन गया जी। कैसे बन गया? जैसे कि स्पर्म का हेड घुसा अंदर में, ये सेकेंडरी ओसाइट था, और ये स्पर्म का हेड जैसे अंदर आया, जोना पेलिस्टा रीफॉर्म, जोना पेलिस्टा क्या होता है सर, आपको फिर से क्या होता है, बन जाता है जी। ठीक है, अब तुम लोग की तरफ से सवाल उठेगा, है ना, तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा कि सर ये काहला फिर से जोना पेलिस्टा बन गया है ना जी, जोना पेलिस्टा फिर से तो टूट सकता है ना जी। लेकिन हम तुमको जवाब दे रहे नहीं, जोना पेलिस्टा अब जो बना है, अब इसको तुम स्पर्म के समुद्र में भी डाल दोगे तो नहीं टूटेगा जी। ठीक है, कितनों हथौड़ा से भी मारोगे तो नहीं टूटेगा जी। ठीक है, इतना हार्ड हो जाता है जी, है ना जी। अब सर तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा कि क्यों हार्ड हो गया सर इतना, और क्यों नहीं टूटेगा, तो हम तुमको बताएंगे भी थोड़ा देर में। तुम लोग खुद भी दिमाग लगाना शुरू करो कि सेकेंडरी ओसाइट भी क्या होता है, हैप्लॉइड, है ना, स्पर्म भी क्या होता है, हैप्लॉइड। हम जाइगोट जो बनता है, जाइगोट क्या होता है जी, डिप्लॉइड। याद आ रहा ना सब आदमी को, जाइगोट पत्थर का लकीर है, ऑलवेज डिप्लॉइड, है ना जी, ऑलवेज 2n। लेकिन सर एक से ज्यादा स्पर्म घुस जाएगा तो जाइगोट क्या हो जाएगा, 3n 4n ऐसे हो जाएगा ना जी, जो कि नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और हम लोग तो 46 क्रोमोसोम वाले हैं ना जी, हम लोग में कभी ऐसा बच्चा पैदा लिया जो 69 क्रोमोसोम का हुआ, पॉसिबल ही नहीं है ना जी। मतलब पोली इम्ब्रायो नहीं हो सकता, पोली आपको स्पर्मी नहीं होने देता है जी। पोली स्पर्मी का मतलब समझते हैं ना, एक से ज्यादा स्पर्म को घुसने से रोकता है जोना पेलिस्टा। सुनो फिर से, है ना, रिवाइज कर देते हैं। मैंने कहा था स्पर्म गया था, जाने के बाद ओवम के पास पहुंचा था, ओवम पे बहुत सारा परत था सर, सारे तरफ से स्पर्म घेर लेता है चारों तरफ से इसको, है ना। एनसीईआरटी बुक में भी फोटो दिया हुआ है इस तरह का, है ना। जब स्पर्म चारों तरफ से घेरता है सर, तो अपने एक्रोजोम से, है ना, 2 केमिकल निकालता है सर, एक है जोनालाइसिन और एक है क्या आपको हाइलोरुडिनेज। ये दोनों क्या करता है, कोरोना रेडियाटा को और किसको गलाएगा, है ना, कोरोना रेडियाटा को और जोना पेलिस्टा को गलाएगा बारी बारी से। पहली बार तो पहले सब कोरोना रेडियाटा को गला दिया, अब बच्चा जोना पेलिस्टा, और जोना पेलिस्टा को गलाने के लिए जोनालाइसिन आता है स्पर्म का, इसको भी गला देता है सर। मुद्दा ये है कि जब गलाता है ना सर, तो जोना पेलिस्टा टुकड़ों टुकड़ों में बट गया सर, देख रहे हो फोटोग्राफ में आप लोग, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। इसका मतलब ये हुआ इधर से भी स्पर्म घुस सकता है, इधर से भी स्पर्म घुस सकता है, इधर से भी स्पर्म घुस सकता है जी, किधरों से भी स्पर्म अंदर जा सकता है जी। अब मुद्दा है कि सर कोई एक स्पर्म, इसमें से कोई एक स्पर्म अगर, है ना जी, अगर कोई एक भी स्पर्म जोना पेलिस्टा के अंदर में, है ना, चला गया, ठीक है, इमेजिन करो कि जोना पेलिस्टा के जस्ट अंदर चला गया, मैंने ये फोटो देख रहे हो आप लोग, तुरंत जोना पेलिस्टा अपने आप को फिर से बना लेता है विद इन द सेकंड के 1000वें हिस्से में बना लेता है जी। ऐसा क्यों किया सर? ताकि एक से ज्यादा स्पर्म नहीं घुस सके, इसीलिए जोना पेलिस्टा किया ऐसा काम। अच्छा क्वेश्चन सब है जी, ये सब मेडिकल के लिए ही आएगा, है ना, बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, है ना। इमेजिन कर रहा ना सब लड़का कि जोना पेलिस्टा इसलिए फिर से बन जाता है ताकि सर एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री न मार सके। याद हुआ, है ना। अब तुम्हारे मन में होगा कि सर क्या दोबारा जोना पेलिस्टा को गला नहीं दिया जाएगा, है ना जी, तो जवाब है नहीं। अब इतना हार्ड हो गया है सर जोना पेलिस्टा कि ये नहीं गल सकता है जी, ठीक है, और बढ़िया से बना रहेगा जी, ठीक है। और भी इसके बारे में हम तुमको सवाल का जवाब, मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब इतना दूर तक समझ गया सब लड़का। उसके बाद क्या होता है, ये जो एन है सर, ये जो एन है सर, हम कल लोगों को समझाए थे कि सेकेंडरी ओसाइट के साथ फर्टिलाइजेशन थोड़े हो सकता है सर, सेकेंडरी ओसाइट के साथ सेकेंडरी ओसाइट के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है ना। तुरंत क्या करेगा, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 करता है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब स्पर्म का हेड आता है सेकेंडरी ओसाइट के करीब, यानी कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सटता है सर, तब जाकर के सेकेंडरी ओसाइट अपने आप को ओवम में बदलती है जी, ठीक है, और मियोसिस 2 करता है जी। याद कीजिए सब आदमी, है ना, मियोसिस 2 करेगा, यानी इमेजिन हो रहा है ना जी सब आदमी को, ये ओवम बन गया। इमेजिन करो सब लड़का कि ओवम बन गया, ये तो स्पर्म यहाँ पे था ही, ओवम भी हैप्लॉइड, और सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे बनेगा जी, ठीक है। याद आ रहा ना जी कल का क्लास, सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे ही क्यों बनेगा, क्योंकि हम बोले थे जिस रास्ते से स्पर्म घुसेगा उसके अपोजिट साइड में वेजिटल पोल कहलाता है जी। और वेजिटल पोल में सर क्या होता है ना, ये वाला जो हिस्सा देख रहे थे जी, कंफ्यूजन ना हो रहा है कोई, है ना। यहाँ पे गलती से हमसे बन गया, यहाँ होगा क्योंकि स्पर्म यहाँ से घुसा है ना। स्पर्म जब घुसता है सर, तुरंत सेकंड मियोसिस डिवीजन करता है, और मियोसिस 2 करके ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनता है जी। सेकंड पोलर बॉडी का कोई काम नहीं, 1-2 घंटे बाद गल जाएगा वो, है ना जी। और ये इस रीजन को हम लोग वेजिटल पोल के नाम से बुलाते हैं। स्पर्म जहाँ से एंट्री करता है उसको हम लोग एनिमल पोल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम बोले थे कि अब स्पर्म ओवम मिलेगा जी, अब स्पर्म ओवम मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा सर, अंदर में जाइगोट बनेगा, समझ में आ रहा है ना जी, जाइगोट। अब बाहर में क्या है, जोना
पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा क्या करेगा सर, पत्थर है सर ये, ना बाहर के सामान को अंदर आने देगा ना अंदर के सामान को बाहर जाने देगा, इतना प्रॉमिस किया भाई ये, ठीक है। तुम लोग के मन में सवाल उठेगा जरूर, काहे बनाए जोना पेलिसुडा का लेयर इतना हार्ड, जोना पेलिसुडा का लेयर। आप एक ही आंसर दिए सर, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है उस आंसर से, और भी जवाब दीजिए। हम तुमको क्या जवाब दिए कि एक से ज्यादा स्पर्म का हेड नहीं घुस सके, इसलिए जोना पेलिसुडा लेयर फिर से आ जाता है, जो टूट गया था वो फिर से बन जाता है। तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा तो सर फिर से गला देंगे, लेकिन कह रहे हैं हम तुमको कि नहीं गलेगा अब, ठीक है। जवाब मिलेगा जी थोड़ा देर में, आप लोग वेट कीजिए। आप लोगों को कुछ क्या याद करना है इस सब फोटोग्राफ को देख करके, इस सब फोटोग्राफ को देख करके सीक्वेंस याद कीजिए आप लोग, ठीक है। कि सर क्या बताना चाह रहे थे, तो हम आपको बता चाह रहे थे, पहले इंसेमिनेशन होता है, फिर कैपेसिटेशन होता है, फिर आपको क्या होता है सर, आपको एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद कोर्टिकल रिएक्शन होता है, पहले गलत लिखा गया था जी, कोर्टिकल रिएक्शन। अब कोर्टिकल रिएक्शन के बाद होता है सर फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के लिए इतना दौर से गुजरता है स्पर्म, तब जाके लास्ट में क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है जी, ठीक है। बात समझ में आया जी। इंसेमिनेशन, आपको कैपेसिटेशन, है ना, एक्रोजोमल रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे स्टेप में होता है जी। आप लोग को यही अभी बाउंसर जा रहा हो, कोर्टिकल रिएक्शन क्या है। तो जोना पेलिसुडा को फिर से बनने की घटना को क्या कहते हैं, कोर्टिकल रिएक्शन। जोना पेलिसुडा रिफॉर्म माने फिर से बनना, रिफॉर्म इज कॉल्ड, है ना, आपको कोर्टिकल रिएक्शन। तुम लोग की तरफ से जो सीबीएसई बोर्ड का होगा उन लोगों से यही सब क्वेश्चन पूछता रहता है, कोर्टिकल रिएक्शन क्या है बताइए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है वो बताइए। और सीबीएसई बोर्ड वाले सब, सॉरी नीट वाले एस्पिरेंट से कोर्टिकल रिएक्शन का कुछ फैक्ट पूछ देगा, एक्रोजोमल रिएक्शन का कुछ फैक्ट पूछ देगा, ये सब तुमको आना चाहिए। और नीट में ये भी सीक्वेंस वैलिड है, पूछ देगा सीक्वेंस में सजाइए, तो ये सीक्वेंस आप लोगों को आना चाहिए जी, ठीक है। समझ में आया क्या सब बोले। फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया जी, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो बात हम अभी आप लोगों को समझाएं जी, ये वाला फोटोग्राफ से क्लियर करके। आप लोग को कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा, अब कोर्टिकल रिएक्शन समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा जी, ठीक है। नहीं तो एक्रोजोमल रिएक्शन हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं जी, ठीक है। एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है ये बात हम तुम लोग को बता चुके हैं जी, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोजोमल रिएक्शन को एक बार फिर से देखोगे क्या कि समझ में आ गया। एक्रोजोमल रिएक्शन ये फोटो है और इतना हम बात बोले हैं। दो बात तुम लोग को याद रखना है एक्रोजोमल रिएक्शन के दौरान कि सर, है ना, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलिसुडा को इस दौरान गला दिया जाता है ना। है ना, आपको ये बात याद रखना है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहें। अब उसके बाद अब हम लोग बात कर लेंगे कोर्टिकल रिएक्शन क्या होता है जी, ठीक है। कोर्टिकल रिएक्शन को भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। देखो ये फोटोग्राफ अभी आप लोग देखिए, ये था आपको जोना पेलिसुडा, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है सर, है ना। और इधर है सेकेंडरी oocyte, है ना, सेकेंडरी oocyte। ये इसका नाम है जोना पेलिसुडा। टॉपिक का नाम है कोर्टिकल रिएक्शन, जो पिछला पेज में लिखे हैं। कोर्टिकल रिएक्शन क्या होता है ये तुमको हम समझाने जा रहे हैं जी। पहले इसका नाम लिख दिए हम लोग जोना पेलिसुडा, है ना। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं सर, इसका नाम क्या है सर आपको, है ना, इसका नाम जोना पेलिसुडा। और सर हम अभी क्या बोले थे कि जैसे ही स्पर्म का हेड, हम बार बार बोल रहे हैं, मिड पीस और टेल बाहर रह जाता है। मिड पीस और टेल का कोई काम नहीं है फर्टिलाइजेशन में। मिड पीस और टेल ये दोनों नहीं जा पाता है सर स्पर्म के अंदर, मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, सिर्फ हेड जाता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है जी, ठीक है। और अपने साथ क्या लेके आता है, कैल्शियम। ये कैल्शियम सेल डिवीजन करने के लिए मदद करता है जी। ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देता है ताकि अच्छे से स्पर्म अंदर घुस सके। कैल्शियम का काम क्या होता है, स्पर्म को, है ना, आराम से, मतलब स्पर्म के हेड को, है ना, किस तरह की घुसा देगा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके अंदर घुसाने में मदद करेगा जी, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अभी अंदर में क्या चल रहा है वो नहीं देखते हैं हम लोग, बाहर में देखते हैं जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जैसे ही स्पर्म का हेड, है ना, कहाँ आ जाता है सर, इस जगह का नाम क्या रखे थे हम लोग, प्रीविटिलिन स्पेस, है ना, प्रीविटिलिन स्पेस, है ना। और उसमें जैसे ही पहुंच जाता है सर, ठीक है।
पेरिविटिलिन स्पेस में पहुंच जाता है ना, तुरंत क्या करता है सर, जोना पेलिसुडा अपने आप को फिर से बना लेता है जी। एक्चुअली में है ना इस इलाका में लाइसोसोम होता है जी, लाइसोसोम, लाइसोसोम ग्रेन्यूल होता है, लाइसोसोम दिख रहा है ना फोटोग्राफ, लाइसोसोम, लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम ग्रेन्यूल्स होता है ना, एक प्रकार का आपको ऑर्गेनेल्स, ठीक है। व्हेन स्पर्म हेड कम इनसाइड द पेरिविटिलिन स्पेस, लाइसोसोम ब्लास्ट, ये सब ब्लास्ट करेगा एंड रीफॉर्म जोना पेलिसुडा, और ये क्या करेगा है ना, जोना पेलिसुडा को रीफॉर्म कर देगा जी। रीफॉर्म कहने का मतलब फिर से यह बना देगा जी, जो टूटा फूटा था फिर से बन जाएगा। आप इनकी फोटोग्राफ देखोगी तो जोना पेलिसुडा का लेयर इस तरह से यह तैयार हो गया जी, ठीक है, जोना पेलिसुडा। और जोना पेलिसुडा का जो लेयर तैयार हुआ है सर, और अंदर में क्या होगा, क्योंकि हम बोले थे जैसे स्पर्म का हेड न्यूक्लियस सटेगा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तुरंत सेकेंडरी साइट अपने आप को किस में बदल लेगी, ओवम में चेंज कर लेगा। इस ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके स्पर्म का हेड भी इसके पास आ जाएगा जी, ठीक है। और ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट में बदल जाएगा जी, ठीक है। जाइगोट समझ रहे हो ना, नेक्स्ट जनरेशन है ना। जाइगोट क्या होता है, 2n है ना, और सेकंड पोलर बॉडी बनेगा और वो गायब भी हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बना जिसका कोई काम नहीं है ना, फ्यूचर में वो डिस्टर्ब खत्म हो जाएगा जी, है ना। आप यहाँ से जो देख रहे हैं जी, पहले जोना पेलिसुडा का बात कर लेते हैं, तब उसके बाद अंदर का जाइगोट का भी बात करेंगे, ठीक है। तो जोना पेलिसुडा जो बन जाता है ना सर, किसकी मदद से बना, तू लोग पकड़ लिया होगा, लाइसोसोम ग्रेन्यूल की मदद से बना। लेकिन अब एक बात बताइए सर कि जोना पेलिसुडा काहे बना, तो जोना पेलिसुडा इसलिए बना कि प्रिवेंट करता है सर, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी है ना, पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म को आने से रोकता है जी, ठीक है। प्रिवेंट है ना, प्रिवेंट करता है सर, है ना, मोर देन वन स्पर्म एंट्री, है ना, मोर देन वन स्पर्म एंट्री, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म ना घुस जाए, इसमें यह काम करता है जी, बहुत सेकेंडों में बना लेता है ये, ठीक है। अब मुद्दा है कि सर, क्योंकि सर एक से ज्यादा स्पर्म आएगा तो 2n से 3n हो जाएगा ना, 3n से 4n हो जाए, जो कि गड़बड़ है ना, हम लोग तो 2n ही रहते हैं जी, इससे बचाता है। दूसरा काम क्या है सर, तुम लोग खुद इमेजिन करेगा कि 14 तारीख के डेट में फर्टिलाइजेशन होगा तो लड़की को पता चल जाएगा कि वो माँ बन गई है ना, पता चलेगा जी। कम से कम तो उसको 1 महीना रुकना पड़ेगा या 7-8 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब आता है तब HCG हार्मोन निकलता है। हम पढ़ाए थे ना प्रेगनेंसी किट वाला केस, तो HCG हार्मोन तो 7वां दिन निकलता है ना, उसको तो 7 दिन लगेगा पता करने में, कम से कम 7वां दिन लगेगा उसको पता करने में कि वो माँ बन गई है या नहीं बन गई है जी, ठीक है। फिर से सुनो, हमने ये कहा कि अगर कोई लड़की 14th डे के दिन फर्टिलाइजेशन करती है तो उसको तो एहसास तो नहीं होगा, उसका मेल पार्टनर 15 तारीख की डेट में उसके साथ क्वाइटस करेगा, 16 तारीख की डेट में भी क्वाइटस करेगा, है ना, फ्यूचर में और भी दिन आएंगे और भी दिन क्वाइटस करेगा। तो क्वाइटस जो करेगा सर तो स्पर्म तो डेली पहुंचेगा, है ना जी, डेली वहां तक जाएगा जहां तक ओवम है ना जी। और डेली जो स्पर्म जो पहुंचेगा सर, तो सर ये क्या कर सकता है सर, अंदर घुसने का कोशिश करेगा। लेकिन अब जो जोना पेलिसुडा बनाया है ये अलग तरह के केमिकल का बना है जी, ये आपको गलेगा नहीं, ठीक है जी। मतलब उस दिन भी बचाया, मतलब जिस दिन आपको स्पर्म अंदर गया था उस दिन अभी भी 500 स्पर्म अंदर घुसने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन एक स्पर्म को जाने दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्पर्म को जाने से रोका। और साथ ही साथ अगले दिन जब कोई स्पर्म आएगा एंट्री करेगा सर, मतलब कि स्पर्म का समुंदर भी आ जाए सर, तब भी जोना पेलिसुडा का लेयर नहीं गलेगा, क्योंकि जोना पेलिसुडा का लेयर इस बार जो बना है सर वो हार्ड क्रिस्टल का बना हुआ है सर। कहा जाता है कि जोना पेलिसुडा जो नाउ फॉर्म जो है, नाउ है ना जी, आपको जोना पेलिसुडा जो बना है, जोना पेलिसुडा फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जोना पेलिसुडा का लेयर बनता है ना जी, तुम कहोगे सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ठीक है। कि जोना पेलिसुडा पहले भी था अब भी था, नाम बदल दीजिए ना, इसका नाम बदल देंगे तो याद रहेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से जोना पेलिसुडा लेयर बनता है, इज कॉल्ड, है ना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं उसको, हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं जी, है ना, फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन बोलते हैं जी। जोना पेलिसुडा फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से तैयार होता है सर, इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहता है। ये क्या करता है सर, ना ही बाहर के सेल को अंदर आने देता है, ना ही अंदर की केमिकल को बाहर जाने देगा जी, है ना। एक तरह से बैरियर हो गया जी, ठीक है ना, एंट्री प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंट, है ना, एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ, एंट्री कोई चीज को ना अंदर आने देगा और ना ही किसी चीज को एग्जिस्ट होने देगा फ्रॉम सेल से, ठीक है जी, मतलब फ्रॉम जाइगोट से, ठीक है जी। मतलब न जाइगोट की तरफ कुछ आ सकता है न अंदर से कुछ जा सकता है, इतना कड़ा दीवार बना लेता है जी, ठीक है। ये कड़ा दीवार
ये कड़ा दीवार कब तक रहेगा, है ना, 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 दिन तक रहेगा जी, 7 डे ऑफ फर्टिलाइज, जब तक बच्चा माँ की दीवार से चिपक ना जाए तब तक ये रहेगा जी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद तक रहता है, मतलब 21 तारीख तक रहता है जोना पेलसुटा का लेयर जी, ठीक है। 7 दिन तक ना बाहर से कुछ लेगा ना ही आपको अंदर से कुछ बाहर करेगा जी, जो होगा सो इसी के अंदर में होगा जी, ठीक है। तो तुम लोग की तरफ से पहले सवाल उठ जाएगा 7 दिन तक खाएगा क्या सर ये, तो याद करो ओवम का साइज बड़ा क्यों होता था जी, आज पता चल गया ना। ओवम का साइज इसलिए बड़ा होता था, है ना जी, क्योंकि ये अपने अंदर में न्यूट्रिशन पहले से जमा करके रखती है ना, खाना पीना, है ना, कहते जमा कर माइटोकॉन्ड्रिया जरूरत से ज्यादा रख लेती है अपने पास, ताकि सर क्या हो, जब बच्चा बनेगा तो बच्चा जो खाना पीना मांगेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो उसको एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी जी, इसलिए सर वो अपने साइज को बड़ा करके रख लेता है जी। जा रहा जी जोना पेलसुटा के बारे में, इतना बात को हम लोग क्या नाम दिए थे, कोर्टिकल रिएक्शन, इतना सारा बात को कोर्टिकल रिएक्शन, हम तो कहेंगे मेरा स्टूडेंट 2 बात पकड़ के रखिए, एक तो स्पर्म को घुसने से रोकता है और साथ ही साथ, है ना, ये 7 दिनों तक रहता है जी, ठीक है, और ना ही अंदर के सामान को बाहर जाने देता है, और मान लो जायगोट को कुछ चाहिए ना तो बाहर से नहीं ले सकता है, जब तक जोना पेलसुटा का लेयर रहेगा ना बाहर का सामान अंदर आएगा ना अंदर का सामान बाहर जाएगा, इससे बच्चे की रक्षा हो रही है जी, ठीक है, बच्चे को स्पर्म से रक्षा हो रहा है और भी बहुत कुछ से आपको इसकी रक्षा हो रहा है, लेकिन ये 7 दिन तक रहता है। फर्टिलाइजेशन जिस दिन होगा, मान लो 14 तारीख की डेट में फर्टिलाइजेशन हुआ तो 21 तारीख तक आपको क्या रहेगा, आपको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रहेगा जी, जोना पेलसुटा का दूसरा नाम फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं जी, ठीक है। तो अब आप लोग याद कर सकते हैं ना क्या क्या बोल चुके हैं, इंसेमिनेशन, है ना जी, इंसेमिनेशन के बाद कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के बाद क्या बोले थे हम लोग, एक्रोजोमल रिएक्शन, फिर कोर्टिकल रिएक्शन, और फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ आपको अब कोई कुछ पूछना है तो पूछो। आज का क्लास भी यहीं तक रहेगा, कल की डेट में हम लोग आगे ज़्यादा पढ़ेंगे जी, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं लगता मेरा अभी कुछ दिन से, तो कल से ज़्यादा पढ़ें, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आज का क्लास हमने आप